हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यू&ए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं राम डॉट पांडा जी का। ये लिखते हैं कि सर जी, ये रूम साइज़ कितना है। तो ये पूछ रहे हैं मेरे इस स्टूडियो के रूम साइज़ के बारे में। यहाँ पर ये 133 इंच की स्क्रीन मैंने लगाई हुई है कि इसका रूम साइज़ कितना है। तो देखिए, इसका रूम साइज़ है 12 फीट इंटू 16 फीट। 12 फीट ये इस तरीके से है और इस तरीके से यहाँ पर ये इसकी लेंथ है 16 फीट। और इस 16 फीट में यहाँ पर जो अलमीरा है वो भी बनी हुई है। तो एक तरीके से जो व्यूइंग डिस्टेंस हो जाता है स्क्रीन से वो अप्रॉक्स 14 फीट का रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कमल शर्मा जी का। ये लिखते हैं कि भाई, LG का टीवी है मेरे पास 7300, उसका रिमोट बराबर काम कर रहा है लेकिन अब क्या करता है, मैं बोलता कुछ और हूँ और आता कुछ और है, सॉल्यूशन बताइए। कमल शर्मा जी, देखिए LG के रिमोट में हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है। इसका जो वॉइस सर्च रिमोट कंट्रोल है वो उतना अच्छा काम नहीं करता है जितना कि एंड्रॉयड टीवी के साथ, गूगल टीवी के साथ जो रिमोट कंट्रोल आते हैं वो बढ़िया तरीके से काम करते हैं, काफ़ी बढ़िया उनका वर्क रहता है। लेकिन LG का जो ये रिमोट कंट्रोल है, इनका जो थिनक्यू AI वॉइस सर्च फीचर हमें मिलता है तो ये बढ़िया काम नहीं करता है। बोलो कुछ और, आता कुछ और है, या वॉइस नॉट रिकग्नाइज्ड करके बार बार एरर आता रहता है। तो LG के रिमोट में हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है। अब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप कुछ भी करते रहिए, ये अपनी मर्जी से ही काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं परवेज हसन जी का। ये लिखते हैं कि सर, पिक्सपैक रे गोल्ड वर्सेस बोर्सो कर्व और जेडको लेजेंड प्रो, इनमें सबसे बेस्ट प्रोजेक्टर कौन सा है। परवेज आलम जी, मुझे लगता है कि पिक्सपैक रे गोल्ड ही इनमें सबसे बेस्ट प्रोजेक्टर है। काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और सबसे बढ़िया चीज़ है इसकी सर्विस। बाकी कोई भी प्रोजेक्टर आप परचेज़ करेंगे सर्विस उतनी अच्छी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन पिक्सपैक की जो सर्विस है वो थोड़ी सी बेटर है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कंप्लेन करेंगे, आपके घर से ये प्रोडक्ट को पिक करवा लेंगे और रिपेयर करके आपको भेज देंगे। तो मुझे लगता है कि पिक्सपैक रे गोल्ड इनमें बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आयुष कुमार जी का। ये लिखते हैं कि सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा बजट 12K है और हम प्लान कर रहे हैं कि BMAX की प्रोजेक्टर को परचेज़ करें। तो क्या वाइट स्क्रीन पर 8K टू 10K स्पेंड करना चाहिए या फिर जो आप एक वीडियो में ग्रे बैकड्रॉप क्लॉथ को यूज़ किए वो राइट डिसीजन रहेगा, प्लीज़ टेल मी। और ग्रे बैकड्रॉप क्लॉथ के जगह वाइट बैकड्रॉप क्लॉथ को परचेज़ कर लें। आयुष कुमार जी, देखिए BMAX प्रोजेक्टर आप परचेज़ कर रहे हैं तो अगर आपका बजट है तो आप स्क्रीन परचेज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली स्क्रीन अगर आप परचेज़ करेंगे तो आपको थोड़ी सी बेटर पिक्चर क्वालिटी उस पर मिलेगी। आप चाहें तो डायरेक्टली वाइट वॉल पे भी उसे यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। लेकिन बहुत ध्यान से अगर आप स्क्रीन को साइड में लगाकर साइड बाई साइड देखेंगे तो आपको स्क्रीन में थोड़ी बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। सीन्स में जो डेप्थ है वो स्क्रीन में आपको बेटर नज़र आएगी एक वाइट वॉल के कंपैरिजन में। बाकी जो ग्रे बैकड्रॉप यूज़ करके मैंने स्क्रीन बनाकर दिखाई थी तो उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी थिन है, उतना अच्छा नहीं है जितना कि अच्छा मुझे लग रहा था कि ये हो सकता है। और जो कलर शेड है, जो ग्रे शेड है उसका, वो भी डिफरेंट है। वो थोड़ा सा ब्लैक शेड में नहीं है, थोड़ा सा ग्रीनिश ग्रे टाइप में वो कलर उसका मिलता है, तो वो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा। या किसी भी तरीके से स्क्रीन अगर आप उसके थ्रू बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये जो BMAX प्रोजेक्टर के साथ में है वो अच्छा काम करेगा। बाकी वाइट बैकड्रॉप यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी शाइनिंग उसमें होती है। अगर वो ट्रांसपेरेंसी उसकी ख़त्म करके वाइट बैकड्रॉप को आप यूज़ करेंगे तो वो ग्रे के कंपैरिजन में थोड़ी सी बेटर पिक्चर क्वालिटी आपको उस पर मिल सकती है। अब अगर आपको ग्रे स्क्रीन बनानी है तो बेटर रहेगा कि आप ग्रे पेंट, जो स्क्रीन कोटेड पेंट आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू ग्रे स्क्रीन बना सकते हैं। अदरवाइज़ एक वाइट वॉल पे भी आप देख सकते हैं। स्क्रीन स्पेशली आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका बजट है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो स्क्रीन अगर परचेज़ कर लेंगे तो बेटर होगा। बहुत सारी स्क्रीन आपको मिल जाएंगी, मैप टाइप स्क्रीन मिल जाएंगी, आईलेट वाली स्क्रीन मिल जाती हैं, आप डायरेक्टली वॉल पे उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑटो लॉक मैकेनिज्म वाली स्क्रीन आती है, एक मैनुअल पुल डाउन स्क्रीन आती है, वो सस्ते में मिल जाती हैं, वो आप ले सकते हैं। बजट डिपेंड करता है, अगर वो है तो आप ख़रीद लें स्क्रीन, नहीं तो आप वॉल पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अवनी थारदिया जी का। माफ़ कीजिए, आपका नाम मैंने सही से प्रोनाउंस नहीं किया हो तो। ये लिखते हैं कि मैंने क्यूआरसम ब्रांड की ऑफिशियल साइट से 120 इंच की स्क्रीन ऑर्डर की थी, लेकिन जो प्रोडक्ट मेरे पास आया है वो सिर्फ एक रेनकोट टाइप का प्लास्टिक लग रहा है, डार्क ग्रे कलर में। मैंने कॉल पर कंपनी से बात भी की और उनको आपका वीडियो भी दिखाया, तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने सेम ही प्रोडक्ट भेजा है जो वीडियो में है।
लेकिन सर आपके वीडियो में जो स्क्रीन फ्लैश डालने पर रिफ्लेक्ट करती है, मेरे पास वाली स्क्रीन बिल्कुल वैसा रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। मुझे एग्जैक्टली वही स्क्रीन चाहिए जो आपने वीडियो में दिखाई है। क्या प्लीज़ बता सकते हैं कि वो स्क्रीन कहाँ मिलेगी? अगर पॉसिबल हो तो लिंक भी शेयर कर दीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर ये बात कर रहे हैं क्यूआरसन ब्रांड की रिफ्लेक्टिव एलआर स्क्रीन के बारे में, जिसका मैंने रिव्यू किया था। इन्होंने वो स्क्रीन मंगाई और इन्हें लग रही है कि कंपनी ने कोई दूसरा ही प्रोडक्ट इनको भेज दिया है। देखिए वो जो रिफ्लेक्टिव एलआर स्क्रीन होती है तो उसका कपड़ा देखने में रेनकोट जैसा ही लगता है। एक साइड में वो डार्क ग्रे होता है और एक साइड में वो सिल्वर ग्रे होता है। तो सिल्वर ग्रे साइड में अगर आप फ्लैश लाइट डालेंगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। दूसरी जो ग्रे साइड है वहाँ पर आप फ्लैश लाइट डालकर देखेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। और लाइटें आप कम कर दें, ऑफ कर दें, उसके बाद आप फ्लैश लाइट डालकर देखें, अगर वो ब्राइट वहाँ पर हो जाती है तो वो सेम ही स्क्रीन है। बाकी अगर आप उसकी इमेजेस मुझे भेज देंगे, इस नंबर पे आप मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि ये सेम स्क्रीन है या नहीं है। दोनों ही साइड, फ्रंट और रियर साइड की मुझे इमेजेस आप भेज दे तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा। बाकी क्यूआरसन ब्रांड की ही फिलहाल स्क्रीन सेल हो रही है। पहले एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड की भी रिफ्लेक्टिव एलआर स्क्रीन आया करती थी, लेकिन काफ़ी टाइम से एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड की रिफ्लेक्टिव एलआर स्क्रीन आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। वो अभी तक बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, वो स्टॉक में नहीं है। तो अगर वो होती तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देता। फिलहाल तो ये क्यूआरसन ब्रांड की मिल रही है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं दिलहारन दास जी का। ये लिखते हैं कि नाइस रिव्यू बट नॉट मेंशन्ड अबाउट प्रोजेक्टर रेस्ट टाइम ड्यूरिंग कंटिन्यू यूजेज। तो ये यहाँ पर बात करें पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर के बारे में कि मैंने रिव्यू तो अच्छा किया है, लेकिन प्रोजेक्टर को कितनी देर कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, कितनी देर बाद उसको रेस्ट देना चाहिए, वो मैंने मेंशन नहीं किया, वो मैंने नहीं बताया। देखिए कोई भी प्रोजेक्टर हो, चाहे पिक्सपैक रे गोल्ड हो या अदर कोई भी प्रोजेक्टर हो, तो आप कंटिन्यू 3 घंटे यूज़ करें और उसके बाद में 20 to 30 मिनट का एक ब्रेक दे दें, ताकि सारे जो इंटरनल पार्ट्स हैं प्रोजेक्टर के वो कूल हो जाएं और दोबारा फिर से आप उसको कंटिन्यू 3 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली एक ये जनरल क्वेश्चन है, ये रिव्यू में आई थिंक कवर नहीं होता है, इसीलिए मैंने इसको नहीं बताया। ये तो डिपेंड करता है। मेरे पास में जो प्रोजेक्टर है मैंने 5-6 घंटे तक लगातार उसको चलाया बिना ब्रेक दिए, लेकिन आप ऐसा ना करें तो बेटर है, ख़राब हो सकता है। और एसी वगैरह अगर आप ऑन करके रखे हुए हैं तो 4-5 घंटे आप चला सकते हैं। हालांकि विंटर सीजन में तो एसी नहीं चला सकते हैं, लेकिन विंटर सीजन में काफ़ी ज़्यादा ठंड वैसे भी होती है, तो आप 3-4 घंटे आराम से चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सनी अरसानिया जी का। ये लिखते हैं कि मेरे पास मोटराइज्ड वाइट स्क्रीन है बट उस पर कलर अच्छे नहीं दिखते, ये वॉलपेपर उस पर लगा सकते हैं क्या? देखिए वाइट स्क्रीन पे आप वॉलपेपर ना लगाएं, वरना आपकी स्क्रीन भी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको वॉलपेपर पे पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं मिली और उसको आप रिमूव करेंगे तो उसका जो ग्लू होता है वो स्क्रीन पे रह जाएगा, वो आसानी से साफ़ नहीं होगा, और उसको आप थिनर वगैरह से साफ़ करेंगे तो उससे आपकी स्क्रीन भी ख़राब हो जाएगी। तो वॉलपेपर को आप किसी वॉल पे लगा के चेक कर सकते हैं अगर आपको देखना भी है तो। हालांकि अपनी स्क्रीन को आप बिल्कुल भी ख़राब ना करें। और जिस वीडियो पे आपने ये कमेंट किया है तो उसमें जो वॉलपेपर मैंने शो किया है तो वो ऐसा वॉलपेपर था कि जो मैट फिनिश में नहीं था, थोड़ा सा उसमें शाइनिंग थी, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन लाइट का आ रहा था। तो वो वॉलपेपर तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। मैट फिनिश में कोई वॉलपेपर आप यूज़ कर सकते हैं और उसको वॉल पर ही लगाएं, स्क्रीन अपनी ख़राब ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 2584 का। नाम इनका यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये लिखते हैं कि सर मेरे पास हेवल्स का 15 वे फिन्स वाला ऑयल फील्ड रेडिएटर हीटर है। मेरा एक क्वेश्चन है, इसका जो सामने वाला पीटीसी फ़ैन है वो एयर सेक्शन फ़ैन है मशीन को कूल रखने के लिए या हीट आउटपुट देने वाला फ़ैन है? प्लीज़ एक्सप्लेन, थैंक यू। देखिए ऑयल फील्ड रेडिएटर हीटर जो आते हैं तो जो उसमें फिन्स लगी हुई रहती हैं उनके अंदर ऑयल रहता है, वो जब हीट होती हैं तो उनकी वजह से रूम में हीट क्रिएट होती है। बाकी एक्स्ट्रा से एक फ़ैन और लगाया गया होता है और उस फ़ैन के पास में एक छोटा सा एलिमेंट हीटर भी लगा हुआ रहता है। तो सामने जो आपको फ़ैन वो दिख रहा है तो सामने से वो एयर शक करता है, यानी कि कूल एयर शक करेगा, और साइड से वो हॉट एयर थ्रो करेगा। तो वहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट रहता है, अगर वो फ़ैन चलना बंद हो जाए और यहाँ पर जो हीटर एलिमेंट उसमें दिया गया है तो वो ख़राब हो जाएगा, वो एकदम से रेड दिखने लगेगा। जैसे कि हेयर ड्रायर आती हैं तो हेयर ड्रायर में एक एलिमेंट लगा हुआ रहता है, पीछे से हेयर ड्रायर में ठंडी हवा जाती है और आगे से गर्म एलिमेंट जो हो रहा होता है उससे टकरा कर वो आगे सामने बाहर निकलती है। सेम जो फंक्शन है वो इसमें दिया गया होता है। सेम जो ब्लोअर वाले जो हीटर आते हैं तो वो सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी दी गई होती है। रेडिएटर जो इसमें दिया गया है, यानी कि फिन्स जो दी गई हैं
वहाँ से भी हीट क्रिएट होती है। लेकिन अगर आपको फिन्स ऑन नहीं करना है, जैसे कि ठंड ज़्यादा नहीं पड़ रही है, थोड़ी बहुत हीट आपको रूम में चाहिए, तो आप जो फिन्स हैं उनको आप ऑफ रखें, उसका ऑपरेशन ऑफ रखें। और यहाँ पर जो छोटा सा फ़ैन उसमें लगाया गया है हीटर के साथ में, एक एलिमेंट के साथ में, उसको आप ऑन रख सकते हैं। जैसे कि मैंने जो हेवल्स का रूम हीटर परचेज़ किया तो 2900 वाट्स का है। इसमें 2500 वाट्स की जो फिन्स दी गई हैं वो ऑपरेट होती हैं और 400 वाट का उसमें फ़ैन दिया गया है। तो फ़ैन को आप सेपरेटली ऑन कर सकते हैं और फिन्स को जो रेडिएटर है उसको आप सेपरेटली ऑन कर सकते हैं, और चाहें तो दोनों को कंबाइंड भी आप चला सकते हैं अगर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो रही है तो पीटीसी फ़ैन जो दिया गया है वो मशीन को कूल रखने के लिए नहीं दिया गया है। वो जो वहाँ पर एलिमेंट दिया गया है तो एक सेपरेटली एक छोटा एक कॉम्पैक्ट हीटर टाइप आप उसको समझ सकते हैं कि उसमें इंटीग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ज्योति चौहान जी का। ये लिखते हैं कि सर मेरा कुकटॉप अपने आप हर 1 या 2 मिनट में ऑफ हो जाता है। ज्योति जी यहाँ पर बात करें इंफ्रारेड कुकटॉप के बारे में कि इनका इंफ्रारेड कुकटॉप 1-2 मिनट में ऑटो ऑफ हो जाता है। देखिए आपका जो ये कुकटॉप है तो इसका जो थर्मोस्टेट है वो काम करना बंद कर दिया है, उसकी वजह से वो ओवर हीट हो जा रहा है। तो आप चेक करें कुकटॉप के साइड में हीट वेंट दिए रहते हैं, वो खुले हुए हैं, उसमें जाला वगैरह तो नहीं आ गया है, कुछ गंदगी तो नहीं लग गई है। और नीचे की साइड में आप देखें जहाँ पर फैन लगा हुआ है तो वहाँ पर देखें जो वेंट दिए हुए हैं फैन के जस्ट नीचे तो वो खुले हुए हैं, वहाँ पर डस्ट वगैरह तो नहीं जम गई है। उसकी वजह से भी ओवर हीट होता है और फिर जो थर्मोस्टेट है वो जल्दी कट ऑफ कर देता है। अगर वो सब कुछ खुला हुआ है, सारे हीट वेंट ठीक हैं, फैन ठीक काम कर रहा है, तो फिर थर्मोस्टेट उसका खराब हो गया है, उसको आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मोहम्मद दिलशाद आलम जी का। ये लिखते हैं कि भाई इसमें इनबिल्ट नेटफ्लिक्स वर्क करता है, 4K वीडियोस चलता है। तो मोहम्मद दिलशाद आलम जी यहाँ पर पूछ रहे हैं पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर के बारे में। देखिए इसमें बिल्ट इन एंड्रॉयड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, लेकिन वो सर्टिफाइड एंड्रॉयड नहीं है, ओपन सोर्स एंड्रॉयड वर्जन ही यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पर जो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो की ऐप दी गई हैं तो ये वर्क यहाँ पे नहीं करती हैं, इनके सिर्फ आइकन ही दिए गए हैं, उनको आप क्लिक करेंगे तो वो काम नहीं करती हैं। तो नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो वगैरह के लिए आपको एंड्रॉयड बॉक्स या फिर फायर टीवी स्टिक वगैरह इसके साथ में कनेक्ट करना पड़ेगी। बाकी इसमें हॉटस्टार वगैरह फुल HD में वर्क करता है काफ़ी बढ़िया, और यूट्यूब बिल्ट इन ऐप चल जाती है, उसमें आपको 4K वीडियोज़ का सपोर्ट मिल जाता है। बाकी फायर टीवी स्टिक वगैरह आप कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको 4K का सपोर्ट इसमें मिल जाएगा, 4K वीडियोस प्ले हो जाएंगी। लेकिन नेटफ्लिक्स इसका जो बिल्ट इन दिया गया है वर्क नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।